अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र है जनाब और दोनों देसी, मज़ेदार, जायकेदार और थोड़ा सा जायका स्ट्रॉन्गली, यानी कि कुछ ऐसे चटपटे जायके जिनको हम बहुत अरसे से, अगर मैं ये कहूँ कि बचपन से हम जानते हैं तो मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे घरों में अचार की एक अहमियत है। हम लोग अचार नहीं बना रहे, कहीं आप लोग गलत समझ लें। अचार की एक अहमियत है और अचार की खुशबू, अचार का जायका हम बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं। तो आज कुछ मैजिक होगा कुछ जायके के साथ। और वेजिटेबल जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जनाब, शलजम, जो वाइट वाला होता है। मैं भी दिखा देता हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे जो यंगस्टर हैं उनको नहीं पता कि शलजम बेसिकली होता है कि वो बहुत कम घरों में सब्ज़ी को बनाया जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी स्ट्रांग होती है और इसकी खुशबू तेज़ होती है, तो इस वजह से इसको अवॉइड किया जाता है। शलजम जनाब, ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि पर्पल कलर इसके ऊपर होता है कुदरती तौर से, और वाइट इसके निचले हिस्से में होता है। तो यहाँ से इसका जो पत्ते होते हैं वो होते हैं और ये नीचे इसकी जड़ होती है, और बड़ी ताकतवर वेजिटेबल्स में इसका शुमार होता है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद प्याज, अगर दरमियानी से बड़ी है तो एक ले लें, और अगर दरमियानी से छोटी है तो 2 अदद लीजिएगा, ठीक है। प्याज का बड़ा अमल दखल होता है हमारे खानों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने बारीक काट लेना है, और मीट का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ मटन। तो मेरे वो फैमिली मेम्बर जो मटन को पसंद करते हैं उनके लिए एक मज़ेदार सा जायका, और वो भी अचार के फ्लेवर में, तो यकीनन कुछ मज़ा, कुछ जायका आना शुरू हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ गोल्डन सन कुकिंग ऑयल ले लेंगे जनाब, और गोल्डन सन कुकिंग ऑयल 1/4 कप के बराबर, और इसको ऑन करेंगे। अच्छा, गोल्डन सन कुकिंग ऑयल की एक और प्रोडक्ट कनोला, मेरे ख़्याल से अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, और जहाँ तक मेरा इल्म और मेरी इंफॉर्मेशन है कि गोल्डन सन वाहिद एक ब्रांड है जिसके पास साल के 12 महीने कनोला मिलता है। और मज़े की बात ये, कनोला इनका अपना है, ये परचेज़ नहीं करते, और इनके पास जितनी भी ऑयल की प्रोडक्ट है, फैट की प्रोडक्ट है, ये तमाम सीड के साथ क्रश करते हैं, और वहाँ से वो ओरिजिनल जो कुदरती अज्जा है उसको हासिल करते हैं। तो कनोला अगर आपका हो, क्योंकि डॉक्टर अक्सर मशवरा देता है कि जी दिल का मामला है या सेहत का मामला है तो कनोला खाएं, या ऑलिव ऑयल। अच्छा, ऑलिव ऑयल के अंदर भी ये गलती हमसे हो जाती है कि हम उसको पका के या डीप फ्राइंग करके या हांडी में पका के अदरक लहसुन कड़कड़ा के फिर अदरक लहसुन डाल के, तो खुदारा ऐसे ना करें। ऑलिव ऑयल को गरम या पकाया नहीं जाता, उसको खाना जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद इस्तेमाल करते हैं, या सैलेड के ऊपर बतौर ड्रेसिंग इस्तेमाल करते हैं, या उसको एज इट इज़ खाया जाता है, कि वो कुदरती अज्जा है उसके अंदर। जब वो गर्म होता है तो उसकी अपनी जो ताकत है जिसकी वजह से वो फ़ायदेमंद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका ज़िक्र कुरान में किया है, वो चीज़ उसमें से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो फिर जल जाता है। जैतून का तेल बहुत नाजुक और बहुत हल्का होता है, और लम्हे लगते हैं इसको जलने में। तो कनोला की जब बात है तो जनाब गोल्डन सन का ऑप्शन टॉप ऑफ द लाइन है, पाकिस्तान में इकलौता ब्रांड
जो साल के 12 महीने आपको कनोला ऑयल दे रहा है और 100% खालिस, कुदरती, बगैर किसी केमिकल और बगैर किसी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग के। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक अदद दरमियानी प्याज अगर छोटी है तो 2 अदद शामिल करके 1/4 कप गोल्डन सन कुकिंग ऑयल में रख के हमने फ्राई करना है। और जैसे जैसे प्याज थोड़ी सी पकना शुरू हो जाए, यानी कि कलर पे आना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन 2 टेबल स्पून के बराबर। आप चाहें तो उसी वक्त पीस लें या आप चाहें तो चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्याज का इसी से ख्याल रखिएगा कि प्याज अपना कलर चेंज ना करे, यानी कि जिस तरीके से हम हलीम में या नहारी में ब्राउन प्याज शामिल करके खाते हैं वो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो हमने कलर लाने की कोशिश करी तो फिर हमारा ये जो जायका है खाने का ये टोटल चेंज हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। बस प्याज का कच्चापन दूर हो, और कच्चापन दूर होने के साथ साथ इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देना है। और इसी के साथ थोड़ा सा अदरक लहसुन को पकाएंगे और इसके अंदर बकरे का गोश्त जो तकरीबन मेरे पास मौजूद है 3 पाव के बराबर। आप 1 केजी तक वज़न इस्तेमाल कर सकते हैं सेम मसाले के साथ। अब गोश्त को प्याज के साथ इतना आपने भूनना है कि गोश्त का अपना जो पानी है और प्याज का जायका जो है वो गोश्त के अंदर शामिल होना शुरू हो जाए और गोश्त का अपना जो पानी है वो ड्राई होना शुरू हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम गोश्त को शामिल करते हैं अपनी हांडी में, तो बगैर पानी शामिल करे उसके अंदर थोड़ा सा पानी नज़र आ जाता है। तो वो बेसिकली होता क्या है, वो गोश्त का अपना पानी होता है। और किसी ने मुझसे सवाल किया कि सर आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, क्या एहतियात की जाए। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, बल्कि हर दफ़ा यही कहता हूं कि रेड मीट जब भी हम बनाएं उसको भून लें इतना कि उसका अपना जो पानी है वो तमाम ड्राई हो जाए। तो बेसिकली रेड मीट में बेशक वो गाय का गोश्त हो या बकरे का गोश्त हो, उसके अंदर जो गोश्त का अपना पानी होता है उसके अंदर ब्लड और गोश्त का अपना पानी ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो डिज़ीज़ जो बीमारियां हैं या बैक्टीरिया है वो उसके अंदर रह जाते हैं और फिर वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और वो फिर प्रॉब्लम हमें मिलना शुरू होती है अगर हम उसको कंटिन्यू खाएं। तो यहाँ जब भी आप गोश्त पकाएं, भले ही वो बकरे का गोश्त हो या गाय का, उसको थोड़ा इस तरीके से आप भून लें ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और इसी बीच जो प्याज है, क्योंकि हमने प्याज को लाल या ब्राउन नहीं किया, सिर्फ हल्का सा पकाया है ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। अदरक लहसुन को भी हमने नहीं पकाया, हमने गोश्त शामिल कर दिया। अब गोश्त, अदरक लहसुन और प्याज एक साथ पकना शुरू है। तो ये फार्मूला निहारी वाला आ गया। निहारी में भी स्टार्ट सेम इसी तरीके से किया जाता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो प्याज हमने शामिल की है वो प्याज ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर घुट जाएगी। थोड़ी सी प्याज रह जाए कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन मोस्टली प्याज जो है वो अपना वजूद कम कर लेगी। और इसको थोड़ा सा चलाते रहें ताकि गोश्त की अपनी जो रगड़ है उससे जो प्याज है वो पिसना शुरू हो जाए। और ये सेम फार्मूला निहारी में अप्लाई होता है। अचार अगर कहीं हो कि अचार मसाला, अचार मसाला, तो थोड़ी सी एक छोटी सी गलती हम कर जाते हैं कि हम ये समझते हैं कि अचार गोश्त का मसाला। तो अचार गोश्त का मसाला जो होता है वो एक कंप्लीट फ्लेवर है। अगर उसको शामिल करके और फिर बाकी के मसाले हम शामिल करेंगे तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर वो हमसे खाया नहीं जाएगा।
याद रखें जब कहीं पे भी अचार ड्राई मसाला लिखा हो या अचार मसाला लिखा हो तो उसका मकसद है कलौंजी, कुटी लाल मिर्च, सौंफ, मेथी दाना, राई दाना, ये है जनाब। और इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जब खूब अच्छी तरीके से उसका जो अपना कुदरती पानी है वो खुश्क हो जाए तो उसके अंदर फिर 2 अदद टमाटर हमने इस तरीके से इसमें रख देने हैं और इस स्टेज पे चूल्हे को हमने स्लो कर देना है। याद रखिएगा अब गोश्त की भुनाई, प्याज की कच्चापन, तमाम चीज़ें रेडी हैं। अब गोश्त को गलाने की बारी है, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर वो जायके शामिल कर दें जिसकी वजह से ये कहलाएगा वाकई क्वालिटी का खाना। यहाँ पे आधी चाय की चमची राई दाना, आधी चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची मेथी दाना और आधी चाय की चमची कलौंजी और कुटी भी सौंफ, थोड़ी सी सौंफ ले लें और उसको कूट लें 1 चाय की चमची के बराबर। ये जनाब 5 चीज़ें हैं जो अचार बनाने के काम आती हैं। बाज़ लोग इसके अंदर पिसी लाल मिर्च भी शामिल करते हैं जब वो अचार बनाते हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, याद रखिएगा। और इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स ताकि बड़ी अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए। और उसके साथ ही आधी चाय की चमची हल्दी और आधी चाय की चमची धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कुटी काली मिर्च ऑप्शन है आपके पास, अगर आप चाहें तो इसमें शामिल कर लें। अगर घर में बच्चे हैं तो फिर बेशक आप मिर्च को रोक सकते हैं, लेकिन अगर फैमिली है और दावत है ख़ास तौर पे तो ये कुदरती तौर से काली मिर्च का जायका बड़ा डिफरेंट होता है। जब वो इन मसालों के साथ मिलेगी तो इसका जायका बहुत डिफरेंट आ जाएगा। तो 1 चाय की चमची फ्रेशली कुटी हुई उसी वक्त कूट के और काली मिर्च शामिल कर देंगे। जायके के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा आपकी चॉइस है। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और अब इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार आपके किचन में आना शुरू हो जाएगी कि आप कहेंगे कि वाकई मज़ा आ गया। यहाँ पे जनाब पानी, क्योंकि बकरे का गोश्त है तो गलने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, तो 1 से 1.5 कप के बराबर पानी हम शामिल कर देंगे इसके अंदर और अब इसको ढक देंगे गोश्त के गलने तक। इसको मैं शिफ्ट कर लूँ यहाँ और इसको हम चूल्हे की लो को स्लो करके और हमने इसको ढक दिया है। अब ये बड़े मज़े से अपनी कुकिंग की तरफ रवा दवा हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा। गोश्त गल जाने की सूरत में, जब गोश्त थोड़ा सा गलने लगे या गल चुका हो तो फिर आपने ये शलजम लेना है। अच्छा, शलजम के बहुत सारे तरीके हैं इस्तेमाल करने के। आप इसको बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसमें बगैर छिले भी ये इस्तेमाल किया जाता है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी स्किन में जो इसके ऊपर की ये लेयर है इसमें भी बहुत ज़्यादा ताकत रखी है। तो आपने मर्ज़ी है, ऑन चॉइस है, आप इसको छील के इस्तेमाल कर लें।
या बगैर छीला इस्तेमाल करें। दोनों तरीके सही हैं, ऑथेंटिक हैं। ऐसा नहीं कि ये क्या बात हुई, ये तो नहीं होता, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारी वेजिटेबल ऐसी हैं जिसको हम छील के पकाते हैं और बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल हैं जिसको हम छील नहीं सकते, कुदरती तौर से वो एज इट इज़ पकाई जाती हैं। तो यहाँ पे शलजम को हमने छील लेना है। और बहुत कीमती है। अच्छा, ज़मीन के नीचे की सब्ज़ी है तो वो फैमिली मेम्बर जिनको शुगर है, अल्लाह ना करे, या उनकी शुगर लेवल में नहीं रहती, तो वो थोड़ी सी अवॉइड करें। क्योंकि ज़मीन के नीचे की जितनी सब्ज़ियां हैं जिनको शुगर है उनके लिए थोड़ी सी पाबंदी होती है कि वो उसको ना खाएं। लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा कि वो जो कहे वो हमने करना है। हो सकता है डॉक्टर ने आपको मेडिसिन ऐसी दी है जिससे आप परफेक्ट रेडी हो या नॉर्मल हो, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो हम इसको खा सकते हैं। कुदरत ने इसके अंदर एक लेस रखी है, चिकनाई जिसको कहते हैं, क्योंकि ज़मीन के नीचे की है। जो आलू वाली तासीर है या शकरकंदी की तासीर है वो उससे डबल तासीर इसमें है, क्योंकि इसके अंदर आलू में हरी वेजिटेबल नहीं होती और इसके अंदर हरी वेजिटेबल बहुत होती है, क्योंकि इसका आगे का जो पौधा होता है ज़मीन से ऊपर का वो बड़ा और हरा होता है। तो वो हवा में मौजूद जितनी एनर्जी है और सूरज की जो रोशनी उसको पकड़ के इसको देता है, और इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन से पूरी ताकत खींच के इसके अंदर जमा करती हैं। तो ये बेसिकली 2 in 1 ताकत रखता है, और इसी वजह से इसको एक ताकतवर वेजिटेबल का लक़ब दिया गया है कि शलजम जो है वो बहुत कीमती और बहुत ताकतवर है। हमारे जो यंगस्टर हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं चुकंदर, शलजम, भिंडी, लौकी, तुरई इनको खाने में, लेकिन कोशिश करें कि वो इसको खाएं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का जनाब, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे तकरीबन 10-12 मिनट बाद आपने 2 काम करने हैं। एक तो ये कि टमाटर जो 1 के 2 करे थे उसका छिलका रिमूव कर लीजिएगा। सेकंड, जो शलजम हमने काटा था छोटे पीसेस में वो इसमें शामिल कर देंगे, और आप चूल्हे को दम वाली कंडीशन पर रखेंगे ताकि ये खूब अच्छे तरीके से गोश्त के साथ साथ शलजम भी गलना शुरू हो जाए और शलजम का जो जायका है वो गोश्त के अंदर आना शुरू हो जाए। यहाँ आ जाते हैं जनाब दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र है मेरे पास वेरी स्पेशल। यहाँ ले लेते हैं 1 अदद दरमियानी प्याज, और इसको स्लाइस करके हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ शामिल करेंगे गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, 1/4 कप के बराबर। अच्छा, कुछ खाने ऐसे हैं, हमारे एशियन खानों की मैं बात करता हूँ तो उसमें ऑयल बराए नाम इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ खाने ऐसे हैं कि जिसमें एक्स्ट्रा ऑयल अगर ना हो तो उसकी लुक नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ घी या तेल की, निहारी की, तो जब तक उसके ऊपर चिकनाई नहीं आएगी मज़ा नहीं आता। या मैं अगर बात करूँ दिल्ली वाले कोरमे की, दानेदार की, जब तक उसके ऊपर घी तेरे ना मज़ा नहीं आता। चलें जनाब, यहाँ पे 1 अदद प्याज को ये लीजिए जनाब, इसको हम शामिल कर देंगे यहाँ फ्राई होने के लिए।
यहाँ ले लेते हैं 2 अदद टमाटर, इसके रिंग काट लेंगे। मैं कटिंग का काम पहले कर लूं ताकि फिर हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। अच्छा, टमाटर खूब रेड कलर का मज़ेदार सा टमाटर लेना है जनाब। वो जो ग्रीन सा थोड़ा सा कच्चा सा टमाटर होता है वो टमाटर का इस्तेमाल कतई तौर से नहीं करना। यहाँ पे रिंग 2 अदद टमाटर के रेडी। प्याज, और प्याज के साथ ही एक और अमल करेंगे, मोटी हरी मिर्च ले लेंगे। एक की 2 कर लें। और ये हरी मिर्च प्याज में शामिल कर दें। अब जैसे जैसे प्याज हमारी पकेगी, हरी मिर्च भी उसके साथ साथ पकना शुरू हो गया। उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि हरी मिर्च का जो जायका है कुदरती वो प्याज में शामिल हो जाएगा और एक मज़ेदार जायका और एक खुशबू बनना शुरू हो जाएगी उसके अंदर। ये लीजिए जनाब, अगर छोटी प्याज हो तो 2 लीजिएगा, दरमियानी हो तो 1 बहुत है। और इसमें से आधी मिक़दार हमने सेव कर लेनी है आखिर के लिए। प्याज पे बड़ा मज़ेदार सा कलर आना शुरू हो चुका है, तो यहाँ चूल्हे की लो को हम थोड़ा सा कंट्रोल में लेके आ जाएंगे ताकि प्याज हमारी जले ना। अब आप देख सकते हैं कि प्याज पे बड़ा मज़ेदार सा कलर आ चुका है और चंद लम्हों बाद हमारा मतलूबा कलर जो है चलें जनाब परफेक्टली। यहाँ से इसकी आधी मिक़दार हमने निकाल लेनी है। ये लीजिए जनाब, ये रखेंगे और इसी में चिकन, गुजराती चिकन दाल दूसरा सफ़र है। अब इसी के अंदर हमने चिकन को फ्राई कर लेना है और फ्राई के साथ साथ इसमें हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून के बराबर। यहाँ पे परफेक्ट। अब इसकी भुनाई याद रखिएगा, हरी मिर्च प्याज पहले भूनना है और उसके बाद गोश्त और फिर अदरक लहसुन, ताकि अब इसका जायका कुछ मज़ेदार सा बन जाए और रूटीन जो जायका है हमारा, जो नॉर्मली हम डेवलप करते हैं अपने खानों में, उससे कतई मुख्तलिफ जायका होना चाहिए। अच्छा जनाब, यहाँ पे ले लेते हैं बस मिक्सिंग बोल, चले इसमें बना लेते हैं। पिसी लाल मिर्च आधी चाय की चमची, हल्दी आधी चाय की चमची,
धनिया पाउडर 1 चाय की चमची, कुटी काली मिर्च साबुत 1 चाय की चमची, और यहाँ पे जायफल जवत्री हम वज़न मिला के आधी चाय की चमची, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है दारचीनी पाउडर 1/4 चाय की चमची के बराबर, और यहाँ पे मौजूद है मेरे पास गरम मसाला आधी चाय की चमची के बराबर। ये तमाम मसाला शामिल करके इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका एक मसालेदार पानी तैयार कर लेंगे। लीजिए जनाब, थोड़ी सी चिकन को भूनने के बाद ये मसाले वाला पानी इसमें आ जाएगा। और इसमें शामिल करेंगे हम नमक, और साथ साथ आपसे इजाज़त ले लें एक छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। जब मसाला खूब अच्छे तरीके से भून जाए और खुशबू आने लगे बड़ी मज़ेदार सी, तो फिर हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है, और पानी शामिल करेंगे लगभग 1.5 से 2 गिलास के बराबर। ठीक है। नमक आपने चेक कर लेना है किसी भी स्टेज पे। मैं आपको मना नहीं करूँगा, हमने शुरू में नमक शामिल कर दिया है, लेकिन वो मसाले के लिए शामिल किया था, लेकिन यहाँ पानी की मकदार इतनी ज़्यादा हो गई है तो इसके अंदर हम नमक बिल्कुल लास्ट में चेक कर लेंगे कि आया नमक सही है या कम है। अगर कम हो तो हम बढ़ा देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चने की दाल। अच्छा, चने की दाल के 2 ऑप्शन हैं आपके पास। आप चाहें तो कच्ची भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 घंटे या 2 घंटे भीगी हुई होनी चाहिए ताकि वो चिकन के साथ इक्वली पक जाए। और सबसे आसान तरीका जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, उबले हुए चने या चने की दाल या जो सॉलिड चीज़ होती है उसको पहले से उबाल कर रख लिया जाता है। इस तरीके से मसाले को भूनते हैं और ये दाल डालते हैं, थोड़ी देर दम देते हैं और खाना परफेक्टली रेडी होता है। हम ये भी कर सकते हैं, तो मेरे ख़्याल से ये बेस्ट रहेगा। तो चने की दाल उबली हुई 1 पाव ले लें, और ये चने की 1 पाव उबली हुई दाल आपने इसमें शामिल करनी है। और अब हमने इसको चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करेंगे ताकि वो जो हमने पानी शामिल किया उसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर 0 हो गया है वो जल्दी से। लीजिए जनाब, टमाटर मज़ेदार से नज़र भी नहीं आएंगे। शलजम को चेक कर लीजिएगा, अमूमन शलजम में इतनी देर लगती नहीं है। एक तरफ गोश्त को चेक कर लीजिएगा, एक तरफ शिमला मिर्च को। अगर दोनों में कोई सी भी कसर हो तो आप उसको 2, 4, 5 मिनट का इजाफा कर दे सकते हैं, उसको टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर दोनों रेडी हैं तो नेकी और पूछ पूछ सर्विंग की तरफ आ जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी कसर है शिलजम में तो हमने ढक दिया है। अच्छा जनाब, यहाँ पे नमक आपने चेक करना है। ठीक है, वैसे तो हमने नमक इसमें ज़्यादा ही डाला है, अब जैसे ये पकना शुरू हो जाए
तो फिर एक अमल करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा चने की दाल हमारी उबली हुई है, तो हमें डर नहीं होना चाहिए। अगर कच्ची ले रहे हैं तो फिर आपने, और अमूमन कच्ची दाल ली जाती है जब हम गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, गाय के गोश्त या बकरे का गोश्त, क्योंकि उसमें गलने में टाइम लगता है, उतनी देर में दाल गिल जाती है। लेकिन अगर चिकन के साथ आप बना रहे हैं तो चिकन के साथ फिर आपने उबली हुई दाल का इस्तेमाल करना है। जब इस तरीके से जोश इसमें आ जाए, उबलना शुरू हो जाए, पकना शुरू हो जाए, तो आपने दाल घोटा हमारे घरों में होता है, या बड़ा चम्मच ले लें जो खाना पकाने का होता है उससे, या फिर ये जो हमारा मल्टीपल दोस्त है किचन का, स्टेक हैमर, बहुत सारे काम हैं इसके। और आजकल तो आप इससे, सर्दियों का सीज़न है तो अखरोट बड़े प्यारे टूटते हैं इससे, परफेक्ट। और यहाँ लेके बहुत एहतियात से आपने इसको थोड़ा सा मैश कर देना है दाल को। चूल्हे की लो को स्लो कर दीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये पकने का अमल कंटिन्यू रहे इसके। और आपने स्टेक हैमर से भी इसको थोड़ा सा मैश कर देना, या दाल घोटा हो। अच्छा, एक शॉर्टकट, अक्सर ख़वातीन शॉर्टकट की तरफ मुझे नहीं पता क्यों जाती हैं। खुदारा दाल को चॉपर मशीन में पीस के मत डालिएगा, नहीं तो वो जो रिज़ल्ट है ना, खाने का जो जायका है वो हम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इसका यही तरीका है, इसी तरीके से इसको आपने पकाना है। घबराएं नहीं, चंद लम्हों का काम होता है ये। जब आप शुरू कर देंगे कुकिंग और जायके आने लगेंगे आपके पास, आपके खानों में, तो आप इंजॉय करेंगे और फिर आप ढूंढेंगे नए नए जायके। ये लीजिए जनाब, थोड़ा सा वक्त एक ब्रेक का भी है, तो क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक ब्रेक ले ले। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दाल जब अच्छी तरीके से कुट जाए, दाल का दाना ख़त्म हो जाए, तो अब आपने थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके इसको आपने मज़ीद पका लेना है, ताकि दाल का जो टेक्सचर है वो बड़ा मज़ेदार सा हो जाए। यहाँ पे हमारा शलजम गोश्त बिल्कुल रेडी है जनाब, इसको डिश आउट कर लेते हैं। अब इसकी खुशबू, उसकी अपनी खुशबू होगी, इसकी अपनी, दोनों के जायके टोटली डिफरेंट होंगे। अब जब यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से पकने का अमल शुरू हो जाए, तो यहाँ पे जो 2 अदद टमाटर हमने काटे थे गोल गोल, और क्वार्टर गड्डी धनिया, वो इसमें इस स्टेज पे शामिल कर देंगे। ठीक है, और अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल गाढ़ी सी दाल नहीं होगी, याद रखिएगा। अमूमन चने की दाल जो हमारे घरों में बनती है वो बहुत ज़्यादा थिक या गाढ़ी होती है। ये थोड़ा सा लिक्विड ही होगी, क्योंकि इसकी जो सर्विंग होगी वो राइस है, और रोटी के साथ आप कर सकते हैं, आपकी ओन चॉइस है। लेकिन असल जो इसका मज़ा है वो साथ में एक पापड़ हो, और किसी भी दाल का या राइस का, थोड़ा सा अचार हो, राइस हो उबले हुए वाइट, और ये गुजराती दाल हो, मज़ा कुछ और होगा। और साथ अगर और मज़े को दोबारा करना है तो थोड़ा सा लेमन इसके ऊपर आपने छिड़क देना है, तो ये कंप्लीट मेन कोर्स आपका तैयार है। बस टमाटर शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको मज़ीद
पकाएंगे ताकि टमाटर का जो एक फ्लेवर होता है, जायका होता है, वो अच्छी तरीके से दाल में रच बस जाए और टमाटर थोड़ा सा नरम भी हो जाए। टमाटर रेड कलर का लेना है और सख्त वाले लेने हैं। लीजिए जनाब, परफेक्टली रेडी। इससे ज़्यादा इसको हमने गाढ़ा नहीं करना। थोड़ा सा और हम इसको इस बात का इत्मीनान कर लें कि हमारा मतलूबा रिज़ल्ट आ चुका है। टमाटर का थोड़ा सा घुल जाना या पक जाना वो है बस साइन। और अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे घरों में दाल पकती है जनाब, चिकन भी पकती है, लेकिन अगर इस तरीके से हम थोड़ी सी जायके को चेंज कर लें तो फिर हम एक मज़ेदार सा जायका बना सकते हैं अपने खाने में से। और जो चीज़ हमने आपको बताई, एक पापड़ हो या अचार हो, साथ में थोड़ा सा लेमन इस पर डाल दें। ये जो प्याज हमने रोकी थी शुरू में, अब ये क्रंची हो चुकी है हरी मिर्च के साथ, तो ये थोड़ी सी प्याज इस पे आ जाएगी। और लीजिए जनाब, आपकी मज़ेदार गुजराती दाल परफेक्टली रेडी है। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।